सो हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था जैनिज़्म के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं मगध एम्पायर की। ओके, सो लेट्स बिगिन। मगध एम्पायर। मगध एम्पायर में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी ओरिजिनली फाउंड किया गया था 566 BC में। BC बाई ग्रैंडफादर ऑफ बिम्बिसारा। तो बिम्बिसारा है, इनके जो ग्रैंडफादर थे बिम्बिसारा के जो ग्रैंडफादर थे, इन्होंने हरियंका डायनेस्टी को ओरिजिनली फाइंड किया था। लेकिन जो एक्चुअल फाउंडेशन इसका जो है वो किया था बिम्बिसारा ने। तो आपसे अगर पूछा जाए कि एक्चुअल फाउंडेशन किसने किया था, तो वो बिम्बिसारा है, हरियंका डायनेस्टी का। और इसके ओरिजिनल फाउंडर ओरिजिनली किसने फाउंड किया था 566 BC में बिम्बिसारा के ग्रैंडफादर ने किया था। देन तो हमने क्या देखा, एक तो बिम्बिसारा और उनके ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं बिम्बिसारा के बारे में। तो बिम्बिसारा 544 से लेकर 492 BC तक इनका रूल था, और ये कंटेम्प्रेरी थे ऑफ बुद्धा। ये कन्वर्ट किए थे अंगा जो कि ईस्ट बिहार में, टू गेन कंट्रोल ओवर द ट्रेड रूट विथ साउदर्न स्टेट्स। तो बिम्बिसारा ने क्या किया, अंगा ईस्ट बिहार में एक स्टेट है अंगा, तो वहाँ पर क्या किया, इन्होंने कंट्रोल कर लिया अपना ईस्ट बिहार में। क्योंकि ताकि वो कंट्रोल कर सके ट्रेड रूट विथ साउदर्न स्टेट्स। ठीक है, तो इससे पूछा जा सकता है कि क्यों ईस्ट बिहार में उन्होंने कंट्रोल किया था, क्योंकि वो ट्रेड रूट को कंट्रोल करना चाहते थे साउदर्न स्टेट्स के साथ जो होता है वो। इसका जो कैपिटल था वो था राजगीर, जो कि उस टाइम पे था गिरिराज। ऑलराइट, इन्होंने अपने पोजीशन को बहुत ही स्ट्रेंथन कर लिया था बाई स्ट्रेंथन हिज पोजीशन बाई मैट्रिमोनियल alliance with the ruling families of Koshala, वैशाली एंड मद्रा। ये तीन जो थी, कुशाला, कौशला, वैशाली और मद्रा, इनकी 3 वाइफ्स थी। और इन्होंने क्या किया, बिम्बिसारा ने 3 शादियाँ की और मैट्रिमोनियल अलायंस किया अपने पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने मैट्रिमोनियल अलायंस किया था अपने पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, तो वो थे बिम्बिसारा। अब है अजातशत्रु। अजातशत्रु की बात करें तो ये थे 492 BC से लेकर 460 BC तक इनका रूल था। अजातशत्रु कौन थे, ये थे सन ऑफ बिम्बिसारा। तो यहाँ पे हम फैमिली ट्री बना सकते हैं। ग्रैंडफादर जो थे किसके, बिम्बिसारा के, उन्होंने फाउंड किया था हरियंका डायनेस्टी को। देन उनके पोते बिम्बिसारा ने इनको ओरिजिनली फाउंड किया।
और ओरिजिनली फाउंड किया बिम्बिसारा ने। देन उनके सन जो कि है अजातशत्रु उनके सन है। इन्होंने 492 BC में क्या किया, अपने फादर को ही मार दिया। मतलब अजातशत्रु ने, वो आज़ाद हो गया, अपने पापा को ही मार दिया उसने। तो याद रखना, ये अजातशत्रु जो है, शत्रु का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है, मतलब दुश्मन। तो ये अपने पापा का ही दुश्मन हो गया और इसने अपने फादर को ही मार दिया। किल्ड हिज फादर एंड सीज द थ्रोन। ओके, देन यहाँ से होता है, फिर उसने क्या किया, एनेक्स कर लिया वैशाली एंड कुसाला। ये जो एरियाज़ थे उनको इसने एनेक्स कर लिया। जो मैट्रिमोनियल अलायंस से जो इन्होंने 3 वाइफ्स थी जहाँ की, वैशाली, कोशला और जो मद्रा, ठीक है, वहाँ से इनके 3 वाइफ्स थे। तो इन्होंने क्या किया, इनके बेटे ने वैशाली एंड कोशला को तो एनेक्स कर लिया। देन उदाइन, जो उदाइन है 460 BC से लेकर 444 BC में इन्होंने रूल किया है। और इन्होंने क्या किया, ही फाउंडेड द न्यू कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्रा। तो आपको याद रखना है कि पहले तो राजगीर था बिहार का कैपिटल, बट पाटलिपुत्रा किसने फाउंड किया, पटना। तो उज्जैन जो थे 460 से लेकर 444 BC में इन्होंने फाउंड किया था पाटलिपुत्रा। और ये सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन, एंड गंगा की ट्रिब्यूटरी सोन। यहाँ पे ये पाटलिपुत्रा सिचुएटेड है। देन उसके बाद हम बात करते हैं शिशुनाग डायनेस्टी। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। चलो इसमें ही बताया दी, क्योंकि ये भी तो हमारे मगध एम्पायर का ही पार्ट है। सो पहला तो हरियंका डायनेस्टी हो गया, आप इसे रिवाइज़ कर लो। पहले हरियंका डायनेस्टी, देन हरियंका डायनेस्टी खोजा कब गया था, 566 BC में। फिर उनके ग्रैंडसन थे, ये तो ग्रैंडफादर ने किया था। फिर ग्रैंडसन जो कि थे बिम्बिसारा, इन्होंने ओरिजिनली फाउंड किया था। कब ओरिजिनली फाउंड किया था? देन बिम्बिसारा 544 से लेकर 492 तक रूल किया। और बिम्बिसारा ने फर्स्ट क्या किया था, ये बुद्धा के कॉन्टेम्प्रेरी थे, ठीक है। सेकंड क्या था, ये अंगा कॉन्कर्ड कर लिया था, अंगा ईस्ट बिहार, ताकि वो साउदर्न जो स्टेट्स है वहाँ पे जो ट्रेड रूट है उसको कंट्रोल कर सके। थर्ड, उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस किया था, और क्यों, उनके 3 वाइफ्स थी, कोशला, वैशाली एंड मद्रा। देन उनका जो कैपिटल था वो राजगीर था, ठीक है, जो कि गिरिवराज उस टाइम पे था। नाउ नेक्स्ट आए थे, इनके बाद इनके बेटे आए थे अजातशत्रु, जिन्होंने अपने पापा बिम्बिसारा को मार दिया था, डाइड हो गया ये। उसके बाद अजातशत्रु ने इनको मारा और अपने नाम पे पूरा सम्राट अपने नाम पे कर लिया, सीज कर लिया थ्रोन। उसके बाद उन्होंने वैशाली और कौशला को भी एनेक्स कर लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद इसके बेटे आए उदयन, जो कि 460 से लेकर 444 BC तक रहे। और इन्होंने क्या किया, उन्होंने कैपिटल पाटलिपुत्रा फाउंड किया इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन इन द ईयर 460 BC से लेकर 444 BC, ठीक है। इतना हो गया, इतना तो हो चुका है। देन हम बात करते हैं शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी फाउंड किया था मिनिस्टर शिशुनाग।
शिशुनाग इनके फाउंडर थे और ये सक्सीड किए थे कोशाला को। काल अशोका सक्सीडेड काल अशोका, जो कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने किया था। डायनेस्टी 2 जनरेशन तक चली थी। जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट हुआ इस पीरियड में शिशुनाग डायनेस्टी में, वो क्या था? पावर ऑफ अवंती। तो अगर शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में पूछेगा तो फाउंडर थे क्या? शिशुनाग। ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछता है कि शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो आप बताओगे शिशुनाग। देन काल अशोका, इसने सक्सीड किया था काल अशोका को, जो कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के किंग थे। देन ये जनरेशन सेकेंड 2 जनरेशन तक ही चला। देन इनमें जो मेन अचीवमेंट था वो था पावर ऑफ अवंती। देन नेक्स्ट है थर्ड, नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी ये फर्स्ट ऑफ नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी। आपको पता ही होगा कि मैंने बताया था कि बुद्धिस्ट काउंसिल्स में जितने भी थे वो सिर्फ क्षत्रिय थे। तो इस टाइम पे पहली बात नंदा डायनेस्टी है, उसमें एक नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी है। तो इससे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी कौन सी थी, विच इज़ नंदा डायनेस्टी। देन फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी इसको बोलते हैं। और ये किसने फाउंड किया था? जो फाउंडर थे इसके महापद्मनंदा इसके फाउंडर थे। एंड इसी टाइम पे अलेक्जेंड्रा ने अटैक किया था। अलेक्जेंडर अटैक इंडिया। अलेक्जेंड्रा ने इंडिया में अटैक किया था इस टाइम पे, नंदा डायनेस्टी के टाइम पे। और जो धननंदा उस टाइम पे थे जब अलेक्जेंडर ने अटैक किया था, तो उस टाइम पे धननंदा थे जो रूल कर रहे थे। उसके बाद जो नंदाज हैं बहुत ही ज़्यादा रिच थे, फैबुलसली रिच थे और इनॉर्मसली पावरफुल भी थे। रिच और पावरफुल थे नंदाज उस टाइम पे। नंदा जो है वो मेंटेन करते थे 22 लाख इन्फेंट्री, 60,000 कैवेलरी एंड 6,000 वॉर एलिफेंट्स। ये नंबर्स वगैरह आपको इतना याद नहीं रखना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि क्या क्या था। इन्फेंट्री, कैवेलरी एंड एलिफेंट्स। तो एलिफेंट्स का यूज़ भी ये करते थे अपने वॉर में। फिर ठीक है, तो जो अलेक्जेंड्रा की आर्मी मगध की तरफ आ रही थी, मगध की तरफ वो मूव कर रही थी, इसलिए उन्होंने ये सब अरेंजमेंट्स किए थे 20,000, 60,000 एंड 6,000 वॉर एलिफेंट्स, ताकि अलेक्जेंड्रा अटैक नहीं कर पाए। अब देखते हैं कि अलेक्जेंड्रा कैसे अटैक करता है। देन अलेक्जेंडर्स इन्वेजन हुआ। अलेक्जेंड्रा का इन्वेजन हुआ। और कब हुआ था अलेक्जेंड्रा का इन्वेजन? ये है 356 से BC से लेकर 323 BC तक। ठीक है, ये कौन थे? अलेक्जेंड्रा जो है सन थे ऑफ फिलिप मैसेडोनिया, ग्रीस। ठीक है, ये अलेक्जेंड्रा इनके बेटे थे। और जो कि ये जो फिलिप अलेक्जेंड्रा है, अलेक्जेंड्रा ने 326 BC के टाइम पे इन्वेट किया था। और एट दैट टाइम नॉर्थ वेस्ट इंडिया वो नंबर ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स में बटे हुए थे। नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट साइड, पंजाब के साइड कुछ नंबर ऑफ स्मॉल स्टेट्स थे। कौन कौन से स्टेट्स थे? वो थे आपका तक्षशिला, नॉर्थ वेस्ट तक्षशिला, देन पंजाब, ये किंगडम ऑफ पोरस,
फिर गंधारा एक्सेट्रा। तो तक्षशिला, पंजाब एंड गंधारा, इस टाइप के स्टेट्स, छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स स्प्लिट थे। देन एक्सेप्ट पोरस, जो कि पोरस ने क्या किया था, बैटल ऑफ हाइडर पास लड़ा था, फेमस बैटल ऑफ हाइडाप्सिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, पूछा जाता है। पोरस ने लड़ा था ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से रिवर के पास ये लड़ा गया था। तो झेलम रिवर है, इसके पास पोरस ने बैटल ऑफ हाइडाप्सिस लड़ा था, विद अलेक्जेंड्रा के साथ लड़ा था। अलेक्जेंडर और पोरस ने बैटल किया था, बैटल ऑफ हाइडर पास हाइडाप्सिस था, और ये झेलम रिवर के पास हुआ था। फिर और जितने भी किंग हैं जो पंजाब तक्षशिला के जो थे और गंधारा के थे, उन्होंने तो सरेंडर कर दिया था इसके सामने, अलेक्जेंडर के सामने। लेकिन सिर्फ जो पोरस थे उन्होंने ही हाइडाप्सिस लड़ा था अलेक्जेंड्रा के साथ। जब अलेक्जेंड्रा बियास तक पहुंचा तो अलेक्जेंडर के जो सोल्जर्स थे वो आगे जाने से मना कर दिया उसने। लेकिन फिर क्या हुआ, उसने क्या किया, 12 ह्यूग स्टोन्स एल्टर्स को पार किया, स्टोन एल्टर्स को पार किया, नॉर्थ बैंक ऑफ ब्यास में पहुंचा और इंडिया में रहा 19 मंथ्स तक। ठीक है, 19 मंथ्स तक वो इंडिया में रहा। फिर उसके बाद 323 BC में वो मर गया एट बेबीलोन। तो इसमें ये आप देख सकते हो कि ये जो अलेक्जेंडर है वो 323 BC में डेथ हो गया उनका बेबीलोन में। तो ये है कहानी मगध एम्पायर की। और अगर मैं इसको शॉर्ट में फिर से एक्सप्लेन करूँ तो देखो, रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मगध एम्पायर, देन उसके बाद हरियंका डायनेस्टी, उसके बाद बिम्बिसारा आया। हरियंका डायनेस्टी में फर्स्ट बिम्बिसारा, अजातशत्रु, देन उदयन, और इसने तो अपने पापा को ही मार दिया था। फिर उदयन आया और इसमें मैट्रिमोनियल अलायंस, और इसका जो फाउंडर उदयन में सबसे अच्छा चीज़ क्या हुआ था, इसने पाटलिपुत्रा को खोजा था। और जो अजातशत्रु है उसने अपने पापा को मार दिया था और वैशाली और कोशला पे अनेक्स कर दिया था। और जो बिम्बिसारा है उसने मैट्रिमोनियल अलायंस किया था 3 वाइफ्स थी इनकी, और इसका कैपिटल था राजगीर, और अंगा बिहार पे इसने कंट्रोल किया था। और बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे ये। उसके बाद नेक्स्ट शिशुनाग डायनेस्टी था। शिशुनाग डायनेस्टी में सबसे पहला नाम आता है आपका शिशुनाग का, जो कि इसके फाउंडर थे। देन सक्सीड किया था कालाशोका को, जो कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के मेंबर थे, किंग थे, और 2 जनरेशन तक चली थी। सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ हुआ था यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ अवंती, पावर ऑफ अवंती को इसने डिस्ट्रक्ट कर दिया था। देन उसके बाद हमने बात किया था नंदा डायनेस्टी के ऊपर। नंदा डायनेस्टी फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे इसमें वॉरफेयर किए थे, कैवलरी 60,000 कैवलरी एंड 2 लाख इन्फेंट्री और 6,000 वॉर एलिफेंट्स, क्योंकि अलेक्जेंड्रा यहाँ पे इन्वेट करने वाला था, इसलिए इसने किया था। फिर अलेक्जेंड्रा के बारे में बात करें, अलेक्जेंड्रा इन्वेजन, तो फेमस बैटल है यहाँ पे बैटल ऑफ हाइडाप्सिस, जो किसके बीच में लड़ा गया था, हाइडास्पस। किसके बीच में लड़ा गया था, ये था पोरस और अलेक्जेंड्रा के बीच में। और इसके अलेक्जेंडर के पापा थे फिलिप मैसेडोनिया ग्रीस के थे वो। ओके, और फिर लास्ट में क्या हुआ, अलेक्जेंडर की डेथ हो गया 326 BC में बियास रिवर के पास। फिर उसके बाद बेबीलोन में
बेबीलोन में इसकी डेथ हो गया। एंड देन इसके बाद एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, हाँ, कहाँ पे लड़ा गया था ये बैटल? हाइडेप्सिस, ये लड़ा गया था झेलम रिवर के पास। So that's it for today. Thank you so much. If you like this video, please go and subscribe to my channel.